गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 2:56 यानी 3 बजने वाले हैं और मैं जाग चुकी हूँ। ये मेरी लाडो सो रही है। जल्दी से फ्रेश हो गई मैं और पढ़ने बैठ गई बिकॉज़ मॉर्निंग का टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और मैं इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैंने आज एनसीईआरटी से अपने इस नई जर्नी की शुरुआत की है कि एनसीईआरटी इसको कहते हैं कि ये बेसिक नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और इसी के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्स दिए होते हैं जो बड़े बड़े राइटर्स की बुक में लिखे होते हैं। तो अगर एक बार हमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो बहुत इजी होता है हमारे लिए उन बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स को पढ़ने का जो कि अलग राइटर्स ने लिखी हैं और यूपीएससी की उन्हें बाइबल कहा जाता है। पढ़ते पढ़ते 4:36 हो गया और मैं बहुत थकान फील कर रही थी क्योंकि लगातार इतनी देर बैठी थी। आज फर्स्ट डे है तो मुझे थकान लग रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं जल्दी से क्लीन कर लिया जाए रूम को, तो मैंने मॉर्निंग का रूटीन अपना स्टार्ट कर दिया। आपको अभी रूम में बहुत अंधेरा दिख रहा है क्योंकि मैंने लाइट्स ऑन नहीं किया था बिकॉज़ अगर मैं लाइट ऑन कर देती तो नायरा 4:30 बजे ही उठ जाती और फिर तो मेरा पढ़ाई करना इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए मैंने जो नाइट बल्ब होता है उसी की ही रोशनी में अपना फटाफट क्लीनिंग किया। तो दिन में दोबारा से एक बार फिर से स्वीप कर लूँगी रूम को। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने फ़्रेश भी हो लिया, नहा भी लिया और दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई क्योंकि अभी मुझे मूड ठीक लग रहा था, दोबारा पढ़ने की एनर्जी फ़ील हो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी से जो चैप्टर बच गया है उसे फटाफट फिनिश कर लूँ और जितना भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैंने वो सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए ताकि जब मैं दिन में दोबारा उस चीज़ को रिवाइज़ करूँगी तो ईज़िली मुझे वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये अब मैंने बुक बंद कर दिया है और अभी तक मैंने जो भी 10 पेजेस रीड किए हैं उनको मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पेज में क्या था या इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया जा रहा है या जो मुझे समझ में आया है तो मैं उसे अपने आप से डिस्कस करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े होते हैं वो ज़्यादा देर तक देखिए हमारी मेमोरी में रुके नहीं रहते हैं। तो इस तरीके करने से 10 में से 5 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि हमने आज इस चैप्टर में से ये पॉइंट्स पढ़े हैं। तो ये मैंने अपने आप के लिए क्विक रिवीजन दिया और उसके बाद मैंने फिर देखा बुक में कि जो मैंने बात अभी जो भी पॉइंट्स मैंने रिवाइज़ किए हैं वो सही है कि नहीं। इतनी देर में नायरा जाग गई और फिर उसको सुलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जितनी भी मॉम्स हैं वो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि अगर आपका छोटा बेबी हो तो कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंडीशन। यही तो लाइफ है और लाइफ यही सारी चीज़ें हमें सिखाती है, यही स्ट्रगल है। इन सारी चीज़ों से ही हमें लाइफ को आगे बढ़ कर के खुशी के साथ जीना है। अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया था तो फटाफट मैंने मिल्क बॉईल किया और सब्जी पराठा बना लिया। सब्जी तो जल्दी से बना ली थी, फिर पराठे की बारी आई तो मैंने सोचा फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ नायरा के जागने से पहले, क्योंकि अगर वो जाग जाएगी तो मुझे फुल टाइम अपनी बेटी को देना है। नायरा भी बहुत छोटी है तो उसे मॉर्निंग में अपनी मम्मा की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो ये पराठा बन गया है और इस तरीके मैंने पूरा ब्रेकफास्ट बना लिया जल्दी से।
हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब जितने भी बर्तन हैं मैंने सोचा फटाफट निपटा लेती हूँ और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग के रूटीन का वर्क अब फिनिश हो गया है, तो ये लास्ट है। अब ये काम करने के बाद मैं 1 आवर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं फटाफट यूटेंसिल्स क्लीन कर लूँ और पढ़ने बैठूँ, तो पता चला घर पे कोई आ गया है, तो मैं उनके लिए टी वगैरह बनाने लगी और कोशिश यही कर रही थी कि जल्दी से मेरा वर्क फिनिश हो और मैं पढ़ने के लिए बैठूँ। तो जल्दी जल्दी मैं टी बनाती हुई नायरा ने टॉफ़ी खा ली थी, उसको वो अच्छी नहीं लगी, तो शी वॉज सेइंग मम्मा आई डोंट लाइक इट। तो गेस्ट अब जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब लास्ट ये कप्स वगैरह वॉश कर लूँ। तो अब बारी थी दिन के स्लॉट को पूरा करने की। पहले तो जल्दी से रिवीज़न किया जो आज सुबह पढ़ा था और 3 न्यू पेजेस की रीडिंग की। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैंने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज पोर्शन में क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू हमें बहुत हेल्प हो जाती है, हमें समझ में आता है कि चैप्टर हमें कितना समझ में आया है। और ये मैं स्कूल लाइफ में भी यही करती थी कि पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को रीड करती थी, ताकि मुझे पता रहे कि चैप्टर किस तरीके के क्वेश्चन को बताने के लिए बना है और किस तरीके के आंसर्स हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज। ये रही एक्सरसाइज जो मैंने गो थ्रू की और फिर मैंने थोड़ी देर का नैप भी लिया ताकि बॉडी को रेस्ट मिल सके। थोड़ा सा सोना भी, रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ माई किडूज़ टाइम। अब ये टाइम मेरा नायरा को देने का है, तो उसको मैंने थोड़ी देर पढ़ाया। बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन हमें अपनी केयर के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना कि हम अपना हर एक काम का रखते हैं। तो नायरा को पूरी डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ाया, जैसे आज डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ा, और नायरा को भी बहुत अच्छा लगा। इसने मॉर्निंग में उठ के देखा मम्मा पढ़ रही है, तो उसको भी लगा कि यस मुझे भी पढ़ना है। तो शाम के 5:43 यानी कि 5:45 हो रहा था, अब चाय का टाइम हो गया। तो नायरा को मैंने अपने पास बिठाया, फटाफट चाय बनाई और नायरा को मिल्क दिया, और साथ ही साथ मैं शाम के डिनर की भी प्रिपरेशन करने लगी। ये चाय बन गई है और राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग डिनर। और यही लाइफ है एक हाउसवाइफ के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। नायरा ने डिमांड कर दी कि मम्मा मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, तो फ़्राइज़ बनाए, और फिर मक्के की रोटी की फरमाइश आ गई, वो बनाई। तो इस तरीके डिनर कंप्लीट हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब जब डिनर वगैरह सब बना ही लिया है तो यूटेंसिल्स जितने हैं अब उनको क्लीन कर दूं, और फिर बाकी आगे का काम। नाउ इट इज़ नाइट। नायरा को मैंने सुला दिया है, नायरा सो गई है, और अब मैं क्विक रिवीज़न कर रही हूँ ताकि मैं जो भी आज पूरा दिन मैंने पढ़ा है उसका फटाफट रिवीज़न हो जाए और मैं सो जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे भी फिर से मुझे जल्दी उठना है। वेल, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी, और हो सकता है कि मेरा ये तरीका बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना भी पढूँ, भले ही 1 पेज पढूँ, भले ही 10 मिनट पढूँ, या कभी कभी हो सकता है मुझे बिल्कुल पढ़ने का टाइम ना मिले, लेकिन मैं जो भी पढूँ उसे लंबे टाइम तक याद रख सकूं। बिकॉज़ यूपीएससी का एग्ज़ाम, मैंने कहा ना, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत डिपेंड करता है। चीज़ें रिवीज़न के थ्रू हमें याद रहती हैं, पढ़ने से ही कुछ नहीं हो सकता। हमें याद रखने के लिए तो सिंपल आज मैंने 2 टिप्स आपसे शेयर की, जो भले ही 1 पेज पढ़ो, उसमें से जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे हैं एक छोटा सा डॉट लगा लो उस पॉइंट के ऊपर, और बाद में बुक बंद कर दो।
उसके बाद अपने दिमाग में उन पॉइंट्स को सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉइंट्स आपके काउंटिंग में होने चाहिए कि आपने इस पेज से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट को वो मार्क किया है। अब आप उन चारों पॉइंट्स को रिवाइज़ करो कि वो पॉइंट्स क्या क्या थे। तो हो सकता है आपको वो चारों याद ना रहें, आप खाली एक ही बता पाओ, या हो सकता है आप 2 बता पाओ, या हो सकता है आप चारों बता पाओ। लेकिन अगर आप कुछ भूल जाते हो या कुछ स्किप कर जाते हो तो दोबारा से उस पेज खोल के देखो और उस पॉइंट को रीड करो। ऐसे क्या होगा, वो जो 2 पॉइंट्स आपको याद हैं वो तो और ज़्यादा आपके माइंड में बैठ जाते हैं अच्छे से, और जो पहला या जो पॉइंट आप भूल जाते हो वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हो। फिर जब सेकंड और थर्ड पॉइंट पे या थर्ड चांस में जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करते हो तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाती हैं और दिमाग में जा कर के वो बैठ जाती हैं, तो आप उसे जल्दी भूलते नहीं हो। तो ये टेक्निक मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि आप ऐसे किया करो, तो उनको इसका रिज़ल्ट मिला है। और ट्रस्ट मी, आप जल्दी से चीज़ें भूलोगे नहीं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें फैक्ट्स याद रखने होते हैं। ये वो चीज़ें नहीं है कि हम समझ लें, समझने की चीज़ें तो हम उसमें अपना दिमाग लगा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं ना उन्हें याद रखना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। तो आप अपने दिमाग में उस फैक्ट से रिलेटेड एक स्टोरी बना करके उसे याद कर सकते हो। मेरा याद करने का तरीका तो यही है। अगर आपको इससे बेहतर तरीका आता है देन यू कैन सजेस्ट मी। तो आज का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहा, आपने भी देखा, बट एंजॉय किया और ये जर्नी मैंने स्टार्ट की है। होप आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, होप मेरी मेहनत ने आपको भी मोटिवेट किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप you will like it. Bye.